नमस्ते और हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। यहाँ पे मैं अपने कज़न के शादी के पार्ट 2 दिखा रही हूँ, जो है होटल का शहर। तो ये देखिए, इतना बढ़िया सा होटल था गाइस। ये JW मैरियट ने टाई अप किया है प्रेस्टीज गोल्फशायर, नॉट प्रेस्टीज नहीं, गोल्फशायर के साथ, जो नंदी हिल्स के पास है। मुझे याद नहीं है कि प्रेस्टीज है कि नहीं है, क्योंकि पहले था, अभी है भी नहीं, आई डोंट नो। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, बट ये तो पता है कि गोल्फशायर रिजॉर्ट है और ये JW मैरियट ने उनके साथ टाई अप किया हुआ है। ये हमारे बैंगलोर एयरपोर्ट के पास में ही पड़ता है, देवनहल्ली, और एक बहुत ही पॉपुलर जो सीनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट बैंगलोर में, जहाँ पे हर कोई जाता है, नंदी हिल्स, उसके पास पड़ता है। उस नंदी हिल्स के रोड में ही पड़ता है। बहुत ही बड़ा सा प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स है और उस गोल्फ कोर्स के इर्द गिर्द ही उन्होंने ये होटल बनाया है। और इसके अलावा भी उसके चारों तरफ, गोल्फ कोर्स के तीनों तरफ, एक तरफ तो हिल्स है जिसका व्यू सबसे, जो हिल्स अब ये पहाड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दूर पे, वो नंदी हिल्स है। तो तीनों तरफ विलास भी है, लग्जरी विलास। तो एक विला करीबन 12 करोड़ से शुरू होता है, जैसे कि मैंने सुना है, बट ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो सारे विलास है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मेरे कज़न की शादी हुआ था हाल ही में, तो हम लोग गए थे, शादी अटेंड किए। बहुत ही बढ़िया था। हम लोग वहाँ पे रुके भी एक रात, अमेजिंग सी जगह थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे संगीत के लिए। जब तक हम लोग पहुँचे तो थोड़ा लेट ही गए थे, तो संगीत तो शुरू हो चुका था और हम लोग, मतलब मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाई क्योंकि वो धूप में था और ये बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे धूप के वजह से, और वो वापस जल्दी जाना चाह रहे थे। तो मैं आपको शादी और संगीत में ज़्यादा वैसे भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये उनका प्राइवेट पर्सनल मामला है। तो मैं सिर्फ आपको हम लोगों की वीडियोस दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको रूम टूर कराऊंगी। ये हमारा रूम है, ये मेरी मम्मी है। हम सब एक ही रूम में ठहरे हुए थे क्योंकि बहुत ही बड़ा सा रूम था, तो पूरे परिवार एक ही कमरे में रुके थे। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे तो इसलिए हम सब मैनेज कर पाए। तो एक्चुअली ये हमें पहले दिया गया कमरा था, पर हम लोग बाद में मेरे चाचा के साथ उसको एक्सचेंज किए क्योंकि उनके कमरे में 2 बेड थे, अलग अलग 2 डबल बेड थे, और बगल में जो सोफ़ा था वो सीधा था। यहाँ पे गोल वाला सोफ़ा है, वहाँ पे सीधा वाला सोफ़ा था। तो क्योंकि हम लोग इतने सारे थे एक ही कमरे में, तो हमें वो वाला, बट बाकी सब एकदम सेम टू सेम है कमरे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सारे लेआउट हो, डिज़ाइन हो, सामान हो, सब के सब बाकी सारे सेम टू सेम था। तो यहाँ पे वाइन ग्लासेस रखे हुए थे, टी का, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सैशेस भी रखे थे। यहाँ पे प्राइस कार्ड पड़ा हुआ था मिनी फ्रिज के लिए, पर मिनी फ्रिज में कुछ रखे नहीं थे। सारे जो स्नैक्स और बेवरेजेस जो बाकी लोगों के लिए यूजुअली रखते हैं वो उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि लड़के वालों ने खुद हमारे लिए स्पेशल सा एक हैम्पर पूरा बना के दिए थे, जो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लगा।
क्योंकि उन्होंने इतना सोचा हमारे बारे में, तो पूरा स्नैक्स था उसमें, जो मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या है था उस हैम्पर में। यहाँ पे फुटवेयर रखा था, और ये देखिए बाथरूम भी इतना बढ़िया था, 2 बड़े बड़े सिंक, एक बड़ा सा बाथटब जिसमें बच्चों ने खूब मस्ती की। आई थिंक उन्होंने दिन में 3 बार नहाया सिर्फ बाथटब में खेलने के लिए। तो और ये टॉयलेट और नहाने का जगह भी अलग अलग दिया हुआ था, और सारे में दरवाजे भी थे। बहुत ही अमेजिंग सा होटल है गाइस ये, और ये काफ़ी महंगा भी था। आई थिंक इसके पर डे का रेट है करीबन 25,000। तो और एक बड़ा सा बालकनी भी दिया हुआ था, जो मैं इस ब्लॉग में नहीं कवर कर पाई, पर मेरे पिछले ब्लॉग में है। ये देखिए, ये हैम्पर देखे गए थे लड़के वालों ने हम लोगों के लिए। इतना सारा चॉकलेट्स थे, स्नैक्स थे, जूस था, केक था, चिप्स थे, मतलब बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था उन लोगों ने। ये मैं एक एक करके सारी चीज़ खोल के देख रही हूँ। उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे कि मैंने बोला, जूस था, कुछ स्नैक्स थे, केक था, और ये क्या बोलते हैं इसको, डाइजेशन के लिए जो गोली देते हैं वो था, और माउथ फ्रेशनर जैसे भी कुछ दिए हुए थे। ये पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, मूंगफली, और ये कुछ फ्राइड मखाना वगैरह के साथ कुछ उन्होंने बनाया था। ये बिस्किट स्टिक्स चॉकलेट डिप के साथ, जो बहुत ही अमेजिंग था, हर्शीज़ का। और ये स्ट्रॉबेरी क्रीम रोल, केक भी दिए हुए थे, किसेस के चॉकलेट्स, ये किसको नहीं पसंद है। और एक और जूस, पेपर बोट के मिक्स फ्रूट था, एक आम था। और यहाँ पे देखिए, ये सनफ्लावर सीड से बनाया हुआ स्नैक था। सनफ्लावर सीड सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग मलेशिया वगैरह जाते हो तो हर कोई खाता ही रहता है। इनफैक्ट ये लोग छिलके के साथ भी इसे खाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वो जो तुलसी का देख रहे थे, वो एक्चुअली खजूर के माउथ फ्रेशनर था, जो बहुत ही अमेजिंग था। ये कुछ स्वीट्स थे, अलग अलग फ्लेवर्स के मिठाई, जो शायद उनके रिश्तेदार का ही कंपनी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स वहीं से थे। ये एक हेल्थ बिंज बार था, हेल्थ बार। ये अरविंद मेवा, जो मैं बोल रही थी, शायद इनके जान पहचान के ही थे ये लोग, क्योंकि इनके भी बहुत सारे स्नैक्स थे, अलग अलग किस्म के नमकीन थे। ये पैकेट वाला भेलपुरी, डायरेक्ट भेलपुरी, इसके अंदर चटनी वटनी भी होता है, तो सिर्फ मिला के। और ये कोन शेप में भी था, जो इतना क्यूट लग रहा था मुझे। ये एक और नमकीन उनके तरफ से, और चना, स्पाइसी चना, ये भी बहुत अमेजिंग था खाने के लिए, बहुत चटपटा था, और हींग की खुशबू थी, जो मुझे पसंद है। ये रात को देखिएगा, इस लाइटिंग के साथ इतना खूबसूरत लग रहा है जगह। और उस दिन मौसम भी इतना अच्छा था, हालांकि मतलब बाद में थोड़ी देर बाद ज़ोर से बारिश होने लगी, पर एटलीस्ट गर्मी नहीं थी। बहुत ही अमेजिंग मौसम था, बहुत ही प्यारा सा जगह है। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही गाइस। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो, और
प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और ये लॉबी एरिया है जो रात में इतना भी, वो लाइटिंग भी इतना जैसे तारे होते हैं ना, ऐसे लग रहा था और उसका रिफ्लेक्शन ज़मीन पर आ रहा था। वीडियो में आपको शायद फुल फील ना मिले पर वहाँ जाने से बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था, बहुत ही नशीला सा होटल। सो यहाँ पे बार था, लॉबी में ही बार है इन लोग का, अंदर घुसते ही बार पहले आता है। तो ये मिनी बार है, इतना खूबसूरती से सजाया था इसको, कॉकटेल बार जो बोलते हैं। तो अमेजिंग अरेंजमेंट्स थे यहाँ के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को के सारे ब्लॉग्स देखते रहिए। मैं आपको और भी बहुत सुंदर सी जगहों दिखाऊंगी आने वाले ब्लॉग्स में। और थैंक यू गाइस, नमस्ते और अगले ब्लॉग तक बाय, टेक केयर।